तो चलो दोस्तों, अपने चैप्टर ट्राई तो चलो दोस्तों, अपने चैप्टर ट्रायंगल को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। और अभी तक हमने बात करी कि सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं। ठीक, सिमिलर फिगर्स वो होते थे जो देखने में एक जैसे दिखते थे, है ना। जैसे हमने बात करी थी कि जैसे एक स्क्वायर है और एक ऐसा ही बड़ा सा स्क्वायर है, ठीक, तो देखने में एक जैसे हैं, भले इनका साइज सेम ना हो, ठीक है, तो इनको हम सिमिलर बोलते थे। ठीक, और हमने प्रॉपर्टीज डिफाइन करी थी कि दो फिगर्स सिमिलर तब बोले जाएंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो। जैसे स्क्वायर में क्या होता है कि सारे 90 डिग्री होते हैं, ठीक, तो जब इनके एंगल्स बराबर हो और साइड्स का रेशियो सेम हो, ठीक, मतलब साइड्स का रेशियो मतलब दिस अपॉन दिस, ये किसके बराबर हो, दिस अपॉन दिस, ठीक है, मतलब साइड कुछ लेंथ होगी ना, जैसे ये 2 सेंटीमीटर होगी, मान लो 8 सेंटीमीटर होगी। अब स्क्वायर है तो ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा, ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। तो 2/8 इज इक्वल टू 2/8 इज इक्वल टू 2/8, समझे, मतलब साइड्स का रेशियो भी बराबर हो। तो हमने कहा था कि फिगर्स सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो अब इन्हीं पे थोड़ा थ्योरम्स देखेंगे, ठीक है, अलग अलग चीज़ें और कैसे रेशियो, कैसे ट्राइंगल में कैसे रेशियो आता है, ठीक। और जहाँ तक बात है ट्राइंगल के सिमिलरिटी की, तो वो फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में बात करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी ये वीडियो हमारे एक्सरसाइज 2 जो एनसीईआरटी का है उस पर बेस्ड है, तो उस पर उसके लिए जितने थ्योरम्स रिक्वायर्ड है वो सब देखते हैं, ठीक है, और क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो स्टार्ट करें भाई साहब, हाल चाल बढ़िया ही होगा, आई होप सो। आप सभी मौज मस्ती कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में, और मौज मस्ती करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए करते रहिए, पर पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई साहब, इसीलिए थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहले ट्रायंगल, ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, ये वीडियो शुरू करने से पहले, खैर वीडियो तो शुरू ही हो चुका है, बट थोड़ा बात करते हैं ना ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ट्रायंगल और पैरेलल लाइंस, जैसे ट्रायंगल है, ये तो देखने में बहुत सीधा साधा है। मान लो कि ये भी ट्रायंगल है ना, ये भी ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल नहीं है भाई, ट्रायंगल मतलब जिसमें 3 साइड्स हो, ठीक। अब देखो ट्रायंगल में ना कुछ एंगल्स होते हैं, पहला एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल। हर ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं भाई, ट्राई एंगल नाम ही है, तो जिसमें 3 एंगल हो उसको हम ट्रायंगल बोलेंगे, ठीक। तो तुम ये देखो कि जैसे इस ट्रायंगल में इन दोनों एंगल्स में से कौन सा एंगल बड़ा है। ऑफ कोर्स ये वाला एंगल बड़ा है। नोटिस करने वाली बात यह है कि जो एंगल बड़ा होता है ना, उसके अपोजिट की जो साइड है, जैसे इस एंगल के अपोजिट की साइड ये है, ठीक, तो जो एंगल बड़ा होगा उसकी साइड भी बड़ी होगी। सीधी सी बात है, प्रैक्टिकल वाली बात है कि तुम सोचो कि ट्रायंगल को अगर मैं ऐसे छोटा करता जाऊं तो ये वाले जो साइड की लेंथ है वैसे छोटी होती जाएगी ना, ऐसा कुछ ट्रायंगल बन जाएगा। इस एंगल को अगर मैं छोटा करूं तो ट्रायंगल कुछ ऐसा बन जाएगा ना, ये जो बड़ी वाली साइड है छोटी होते होते ऐसे हो जाएगी, ठीक। तो जितना बड़ा ये एंगल बनेगा, अगर ये एंगल में और बड़ा बनाता है, ऐसे बनाता है कुछ ट्रायंगल को, मतलब ये एंगल में और बढ़ा देता, तो तुम देखो कि ये वाली साइड और बड़ी हो जाती, ठीक। तो ट्रायंगल में जितना बड़ा एंगल उसके अपोजिट की उतनी ही बड़ी साइड, ठीक। तो मतलब ये एंगल बड़ा है तो इसके अपोजिट की साइड जो है, ये साइड भी बड़ी होगी भाई साहब, सीधी सी बात है। ये एंगल छोटा है तो इसके अपोजिट की साइड जो है, यानी ये वाली साइड या ये वाली साइड जो भी देखना चाहो, वो छोटी होगी, ठीक। अगर एंगल्स बराबर है तो सारी साइड्स भी बराबर होंगी भाई, क्योंकि हर तरफ से देखने में एक ही जैसा लगेगा ना, क्योंकि सारे एंगल्स तो बराबर हैं। इधर से देखो तो भी ऐसा, इधर से ऐसा, इधर से ऐसा, तो सारी साइड्स भी बराबर ही होंगी, ठीक। तो ये कुछ नोटिस करने वाली बातें हैं, इसमें ज़्यादा कुछ लिखने लायक नहीं है, ठीक है, ये बस मैं बता रहा हूँ कि होता है ऐसा, ठीक। और जिन 2 ट्रायंगल्स के सारे एंगल्स बराबर हों, जैसे ये ट्रायंगल है और मैंने एक और ट्रायंगल बनाया, ठीक, देखने में भले बड़ा है बट इसके एंगल्स सब इसी ट्रायंगल के बराबर हैं। जो एंगल ये, यही एंगल ये, तो अगर 2 ट्रायंगल्स के सारे एंगल्स बराबर हैं तो उन दोनों ट्रायंगल्स को हम बोलते हैं इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स। इक्वी एंगुलर का मतलब इक्वल एंगल्स, जिनमें बराबर बराबर एंगल्स हो, ठीक। चलो ये तो हो गया ट्रायंगल्स। और फिर हमने देखा कि भाई कुछ पैरेलल साइड्स भी होती हैं। पैरेलल मतलब क्या होता है? पैरेलल मतलब जो कि कभी आपस में ना मिले। जैसे कि ट्रेन का ट्रैक देखे हो ना, कुछ ऐसा दिखता है, रेल की पटरी भाई,
ऐसा कुछ दिखता है ना। ये जो दोनों लाइंस है ना, इनको हम बोलेंगे पैरेलल लाइंस। पैरेलल इसलिए, जैसे मान लो कि ये दोनों लाइन मैंने बनाई, ठीक, ये देखो, तो ये दोनों लाइन अगर तुम ऐसे बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ तो कभी ना कभी ऐसा समय आएगा जब दोनों लाइन मिल जाएंगी आपस में, ठीक। पर पैरेलल लाइंस वो होती हैं जिनके बीच का डिस्टेंस हमेशा बराबर रहता है। डिस्टेंस बराबर रहने का मतलब है कि इनको तुम बढ़ाते चले जाओ पर ये आपस में उतनी ही दूरी पे रहेंगी, ठीक, ना एक दूसरे के पास आएंगी ना एक दूसरे से दूर जाएंगी। पैरेलल मतलब हमेशा एक ही डिस्टेंस पे मेंटेन रहना, ठीक। जैसे इसमें देखो, इसमें तो डिस्टेंस यहाँ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ और कम है, तो और बढ़ाओगे तो और कम होगा, कहीं ना कहीं तो मिल जाएंगी। पर पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस, अच्छा डिस्टेंस कैसे देखते हैं? इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या है? क्या ये है क्या डिस्टेंस? नहीं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो ये है ना। ये क्यों है? क्योंकि भाई देखने में लग रहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी तो यही है। मैथ्स में हम कहते हैं कि जो परपेंडिकुलर लाइन ज्वाइन करती है ना उसको डिस्टेंस मानते हैं। मतलब परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे। तो जो हम 90 डिग्री पे लाइन दोनों को ज्वाइन करेंगे ना, उसी लाइन की लेंथ को हम डिस्टेंस बोलेंगे दोनों के बीच का, ठीक। ऐसे नहीं कि कोई भी टेढ़ी लाइन बनाई और बोल दिया कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये है, ऐसा नहीं, ठीक। जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, जो 90 डिग्री दोनों से बनाएगी, उसी को बोलेंगे कि डिस्टेंस है, ठीक। अच्छा, और क्या भाई साहब? अच्छा, ट्रायंगल है, जैसे ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस तो ये है भाई साहब, इस ट्रायंगल की बेस मतलब जो सबसे नीचे वाला हो, बेस मतलब भाई बेस मतलब समझ रहे हो, ठीक। और हाइट, हाइट क्या है इस ट्रायंगल की? क्या ये है क्या ट्रायंगल की हाइट? नहीं, जैसे दूरी परपेंडिकुलर में देखते हैं वैसे हाइट भी परपेंडिकुलर में ही देखते हैं। मतलब इस ट्रायंगल की हाइट कुछ ऐसे होगी, ये वाला लाइन हटा दो, ये जो है मतलब इस आखिरी पॉइंट तक, तो नीचे से लेके इस आखिरी पॉइंट तक ये ट्रायंगल की हाइट है, ठीक। अच्छा, तो इस ट्रायंगल की हाइट क्या है? ये जो लंबा ऐसे तिरछा सा है, इसकी हाइट ये है, ये समझे? बेस से लेके जो लास्ट वाला पॉइंट है वहां तक की एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस। भाई हाइट तो सीधे देखी जाती है ना। अब अगर मैं अपनी हाइट नापूं तो मैं ऐसे थोड़ी नापूंगा कि ये यहां से लेके फिर यहां तक हाइट है। नहीं, हाइट तो ऐसे सीधे पे देखोगे ना, जो लास्ट पॉइंट है वो नीचे से लेके ऊपर तक कितना लंबा है, ठीक। ऐसे ट्रायंगल्स में भी देखना है। तो एरिया क्या होगा ट्रायंगल का? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक। सीधी सी बात है भाई साहब। तो आगे बढ़े, और पैरेलल लाइन तो ये हो गई, समझ गए। अच्छा, पैरेलल लाइंस की कुछ और खास प्रॉपर्टी होती है। पैरेलल लाइन, जैसे हम ट्रायंगल्स में एंगल होते हैं ना, वैसे यहाँ भी एंगल्स होते हैं। कैसे? जैसे ये दोनों लाइन पैरेलल्स हैं, ठीक। अगर कोई तीसरी लाइन इसको कट करे, ठीक, तो तुम देखो कि ये दोनों लाइंस हमेशा सिमेट्रिक टाइप रहती हैं। सिमेट्रिक मतलब देखने में एक जैसी लगती है ना। तो जो एंगल्स देखने में एक जैसे लगते हैं ना वो भी बराबर होते हैं। कैसे? ये वाला जो एंगल है वो हमेशा इस एंगल के बराबर होता है। मतलब ये तो हमेशा ट्रू है कि जो कोई भी दो लाइंस काटेंगे आपस में, तो ये जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना, ये हमेशा बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि तुम खुद देख लो ना कि ऐसे दो एंगल्स हैं, इसको हमने कम किया तो ये भी कम होगा, देखो, इसको बढ़ाया तो ये भी बढ़ेगा, ये जीरो तो ये भी जीरो। समझ में आया? तो ये दोनों एंगल्स बराबर होते हैं, ठीक। ऐसे ही ये जो एंगल है ना पैरेलल लाइन में, वो इस एंगल के बराबर होता है भाई साहब। ये प्रॉपर्टी है पैरेलल लाइन की, ठीक। तुम देखो, देखने में भी थोड़ा बराबर लग रहा होगा, है ना। पैरेलल लाइन है तो इसका मतलब ये एंगल इसके बराबर है, और ये एंगल फिर किसके बराबर होगा भाई साहब? इसके बराबर। क्योंकि ये देखो, ये दो लाइन ऐसे कट कर रही ना, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, ठीक। तो ये चारों एंगल्स बराबर हो गए भाई साहब। ऐसे ही ये वाला जो एंगल है ये किसके बराबर होगा? ये इसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन इस लाइन को ऐसे कट कर रही है, ये लाइन ऐसे कट कर रही है, तो ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ठीक। अब ये एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल किसके बराबर भाई साहब? ये वाला एंगल इसके बराबर। क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइंस है। और ये वाला एंगल इसके बराबर। क्यों? क्योंकि ऐसे दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इधर वाला एंगल इसके बराबर, इधर वाला इसके बराबर और इधर वाला इसके बराबर। अच्छा भाई साहब, एक मैथमेटिशियन थे, ऐसे ही देख रहे थे इन सब चीज़ों को। उन्होंने देखा यार ट्रायंगल में भी एंगल, पैरेलल लाइन में भी एंगल, तो क्या ट्रायंगल और पैरेलल लाइन का कुछ रिलेशन है क्या?
तो इसी को उन्होंने स्टैब्लिश किया, एक थ्योरम लगाया, ठीक है। और देखते हैं वो थ्योरम क्या बोलता है। अच्छा, थ्योरम क्या होता है? एक करेक्ट स्टेटमेंट को थ्योरम बोलते हैं, ठीक। मतलब जैसे हमारे यहाँ कुछ बातें चलती हैं ना कि भाई दादा परदादा ने ये बात बोली थी, ये बात हमेशा सच है, ठीक। तो ऐसे ही मैथ में भी भाई बोलते हैं कि ये थ्योरम है। थ्योरम मतलब किसी महान आदमी ने बोला था ऐसा होगा, ऐसा होगा, और उसने उसका सबूत भी दे दिया भाई, तो इसका मतलब सबने उसको सच मान लिया। तो जिस बात को सच माना गया उसको थ्योरम बोलते हैं, ठीक। थ्योरम मतलब एक सही चीज, उस सही चीज का इस्तेमाल करके हम अलग अलग चीजों को प्रूव कर सकते हैं, अलग अलग चीजों को समझ सकते हैं, ठीक। तो चलो देखते हैं क्या है थ्योरम हमारा, ठीक। लेट्स गो। ओ माय गॉड, इतना सारा चीज आसान सा है, ठीक है, समझ में आ जाएगा। थ्योरम जो है मतलब जो हमारी बात उन्होंने बोली, एक गणितज्ञ भाई साहब ने बोली। उन्होंने कहा कि अगर एक ट्रायंगल है, जैसे कि हमारा एक ट्रायंगल दिया हुआ है, और एक लाइन है जो कि एक लाइन के पैरेलल है, मतलब डीई, जैसे हमने एक तीसरी लाइन बनाई, जैसे पहले तो एक ट्रायंगल था केवल ए बी सी एक ट्रायंगल था, हमने एक लाइन बनाई डीई जो कि उस ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल थी लाइन, जैसे पैरेलल हमने देखा था ना। तो ऐसे जो डीई था वो बीसी के पैरेलल था। तो ये जो डीई है जो कट करेगा इस ट्रायंगल को दो जगह पर, जैसे एक साइड के तो पैरेलल हो गया, तो जो दो साइड्स बची ट्रायंगल की उनको एक एक जगह पर कट करेगा। जहां जहां कट करेगा वो उस ट्रायंगल के उन दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर देगा। मतलब AD अपॉन DB जो है वो AE अपॉन EC होगा। कब? जब DE BC के पैरेलल होगा। समझे? मतलब ये तो थ्योरम है हमारा थ्योरेटिकल लिखने वाला, जो कि हमारी बुक में लिखा है, जो कि हमको समझना है, और अगर पेपर में है तो यही लिखना है भाई साहब, ठीक। पर याद करने के लिए इतना बहुत है कि अगर पैरेलल लाइन है तो डिवाइड करेगी सेम रेशियो में। मतलब ये पैरेलल लाइन है किसके? अब भाई पैरेलल है तो किसी न किसी लाइन के ही पैरेलल होगी, तो ये जो पैरेलल लाइन है वो सेम रेशियो में डिवाइड कर देगी जिनको कट करेगी उनको, ठीक। कहना क्या चाहता है इसको मैं थोड़ा एक एग्जांपल लेके बताता हूं। पहले एग्जांपल करेंगे तब थ्योरम का प्रूफ देखेंगे, ठीक, ताकि समझ में तो आए भाई कहना क्या चाहता है ना। अगर ये ट्रायंगल था, ठीक, और इस लाइन के पैरेलल हमने एक दूसरी लाइन बनाई। कैसी बनाई? इस लाइन के पैरेलल भाई साहब। तो ये सेम रेशियो में डिवाइड करना चाहिए। मतलब जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि ये जो साइड थी ये 3 मीटर की थी, ठीक, और जहां पे कट किया तो ये जो बचा ये 2 मीटर का बचा, ठीक। और ये जो लेंथ है ये है कितने की? चलो इसको मान लो ये है 2 मीटर का, ये भी है। तो बताओ कि इसका लेंथ क्या होगा? ये क्वेश्चन है हमारा। इस थ्योरम का यूज करके बताओ इसको। मैंने आपको क्या बताया कि एक लाइन जो पैरेलल है वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। सेम रेशियो में मतलब दिस अपॉन दिस, भाई डिवाइड यहां पे कर रही है ना, तो और यहां पे डिवाइड कर रही है इस लाइन को, तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, है ना। मतलब कि 2 अपॉन ये क्या है? ये पूरा 3 था, ये 2 था, बचा क्या? ये 1, ठीक है। तो ये 1 होगा क्योंकि 1 + 2 तो पूरा 3 होना चाहिए ना। और ये 2 है, ये हमको पता नहीं तो भाई पता नहीं, तो 2 अपॉन 1 किसके बराबर होगा? दिस अपॉन दिस, यानी क्वेश्चन मार्क अपॉन 2 के। क्वेश्चन मार्क मतलब हमको नहीं पता क्या है वहां पे, तो क्वेश्चन मार्क की क्या वैल्यू होगी भाई साहब? ये 2 यहाँ डिवाइड में है, उधर भेजो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, है ना। 2 2 जा 4, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 4, यानी कि ये साइड कितने की होगी? 4 मीटर की होगी। भाई 2 मीटर 1 मीटर, तो ये 4 मीटर हो गए, 2 मीटर, ठीक। तो समझ में आया कहना क्या चाहता है थ्योरम? थ्योरम कहना चाहता है कि एक पैरेलल लाइन है, वो जिन दो साइड्स को डिवाइड करेगी तो सेम रेशियो में डिवाइड कर देगी। मतलब दिस अपॉन दिस, AD अपॉन DB AE अपॉन EC के बराबर हो जाएगा, दिस अपॉन दिस, ठीक। अब भाई हम इस पे यकीन क्यों करें? भाई यकीन हम करें क्यों? ऐसे कोई बोलेगा यकीन कर लेंगे, उसका सबूत देखते हैं, ठीक। इसका सबूत देखेंगे और
और क्या मजा लेंगे भाई। एक काम करो, इसको नोट कर लो, क्योंकि मैं मिटाऊंगा वरना फिर प्रूफ लिख नहीं पाऊंगा ना। इसको नोट कर लो, पैरेलल लाइंस डिवाइड इन सेम रेशियो। ठीक, ये हमारी गोल्डन स्टेटमेंट है। जो पैरेलल लाइन है वो सेम रेशियो में डिवाइड करती है। हमको प्रूफ ये करना है। ठीक, प्रूफ करें कैसे इसको? तुम ध्यान दो कि इसमें AD भी है और DB भी है, यानी AD और DB दोनों किसी न किसी रिलेशन में आने चाहिए, तभी तो हम प्रूफ कर पाएंगे, है ना। और हमने ध्यान से देखा इस ट्रायंगल को, तो एक चीज हमको पता चली। वो चीज ये पता चली भाई साहब कि अगर यहां से एक परपेंडिकुलर बनाओ, देखो ऐसा परपेंडिकुलर, तो 90 डिग्री पे एक लाइन बनाओ इस पॉइंट से लेके इस पर। ठीक, ऐसे कुछ लाइन बनेगा। अच्छा, और ये इसको इससे जोड़ दो। हमने देखा कि ये जो दो ट्रायंगल्स हैं ADE, यानी ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है, और ये जो ट्रायंगल हमने बनाया DBE, यानी ये तिरछा जो ट्रायंगल बन गया, इन दोनों की हाइट सेम है। हाइट कैसे सेम है? इन दोनों की हाइट हमने देखा, जैसे इसको कुछ नाम दे दो, इसको मान लो हमने M बोल दिया। ठीक, इस छोटे वाले ट्रायंगल की हाइट और इस तिरछे वाले ट्रायंगल की हाइट, दोनों की हाइट जो है वो है ME। इसको तुम उल्टा बना के देखो तो ऐसा कुछ बनेगा। ये तो हमारा था क्या, DEA, जो M से E तक बने। नहीं सॉरी, रुको, नाम मत दो इनको, तुम ऐसे देखो, एक ये ट्रायंगल है भाई साहब और दूसरा ट्रायंगल है वो इसी पे ऐसा कुछ है। ये जो हमारा है ये E है और ये M है। ये छोटा वाला ट्रायंगल है, ये तिरछा वाला ट्रायंगल है। तो इस छोटे वाले ट्रायंगल की हाइट भी ME है। भाई हाइट हम ऐसे देखते हैं, और ये तिरछा है तो क्या हुआ, हाइट तो हम ऐसे परपेंडिकुलर ही देखेंगे ना। अभी मैंने बताया था ना कि भाई मैं ऐसे हूं तो हाइट ऐसे थोड़ी कि यहां से देखेंगे कितना पहुंचा यहां तक। भाई हाइट तो हम ऐसे परपेंडिकुलर देखेंगे, तो यहां भी परपेंडिकुलर देखेंगे तो इसकी हाइट क्या आएगी, इस तिरछे वाले ट्रायंगल की ME ही तो हाइट आएगी, क्योंकि ये सेम बेस पे है। ये बेस क्या है, AB बेस है। देखो ये लाइन है, तब ये जो लाइन है ना, ये जो पूरी लाइन है वो ये लाइन है। ठीक, एक ट्रायंगल छोटा सा है, दूसरा ट्रायंगल उस पे ऐसे जैसे उड़का हुआ है ना। अरे वाह, मतलब इस वाले तिरछे ट्रायंगल की हाइट और इस वाले छोटे ट्रायंगल की हाइट दोनों ME है। और हाइट सेम हो तो कुछ होता है, हाइट और ट्रायंगल में क्या रिलेशन होता है, उसके एरिया से रिलेशन होता है। ठीक, तो यानी कि हम एरिया का यूज करके कुछ ना कुछ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की हाइट सेम है और दोनों, इस ट्रायंगल में ये है, इस ट्रायंगल में ये है, हमको इन दोनों को रिलेट करना है, यानी कि हम ट्रायंगल का एरिया यूज करके इसको और इसको रिलेट कर सकते हैं। समझा हम ट्रायंगल के एरिया तक कैसे पहुंचे? हमने देखा कि इस ट्रायंगल की हाइट और इस ट्रायंगल की हाइट बराबर है, और इस ट्रायंगल में AD है, इस ट्रायंगल में DB है। AD और DB हमको चाहिए, तो हम एक काम करते हैं, हम एरिया का यूज करके कुछ कोशिश करते हैं भाई। ठीक, क्योंकि हाइट तो सेम है दोनों की, तो हो सकता है कुछ बात बन जाए, एरिया से कुछ रिलेशन निकल आए, और रिलेशन निकल आएगा तो हम रेशियो निकाल लेंगे। ठीक, तो हम देख रहे हैं इसका प्रूफ है ना। क्या देख रहे हैं भाई साहब, प्रूफ, सबूत, सबूत ऐसे लिखते हैं ना। अच्छा, तो हम क्या देखें, AD का इस छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा भाई साहब, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या होगा, बेस हाफ इंटू बेस क्या है, बेस है हमारा AD, ये बेस है, ये हाइट है। हाइट क्या है भाई साहब, ME। ओहो, अच्छा, दूसरा क्या है भाई साहब, एरिया ऑफ ट्रायंगल EDB क्या है, EDB क्या है, ये तिरछा वाला ट्रायंगल, इसका होगा हाफ। बेस क्या है इसका, बेस है DB, और हाइट क्या है, हाइट तो यही है भाई ME। अच्छा, तो हमने इस छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया लिखा, बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया लिखा। अब देखो, अब केवल अब ये तो ये वाला पार्ट हो गया है ना। अब इधर वाले से देखते हैं, AE से और EC को, इनके क्या करें, इनको भी यही करते हैं जो इधर से किया हमने। हम इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऐसे N पे। ठीक है, तो DN जो है ये इस छोटे वाले ट्रायंगल की हाइट हो गई इस तरफ देखने से, है ना। और एक तिरछा और ट्रायंगल बना लो भाई साहब DC, तो ये जो तिरछा ट्रायंगल बना इसकी हाइट और ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है इनकी हाइट बराबर है, ND के बराबर, जैसे ऊपर थी, है ना। तो यानी कि यही जो ट्रायंगल है ADE, इसको हमने दूसरी तरफ से देखा,
दूसरी तरफ से देखा तो कैसे दिखेगा ये AED है ना, मतलब ये ट्रायंगल था, एक बार हमने इसको बेस लिया, एक बार इसको बेस लिया। भाई दोनों तरफ से अगर एरिया मेजर करेंगे ट्रायंगल का तो एरिया तो बराबर ही रहेगा ना। अगर एक ही ट्रायंगल है तो चाहे इधर से एरिया देखो चाहे इधर से एरिया देखो, एरिया तो बराबर ही आता है ट्रायंगल्स का, है ना। तो ये जो ADE का एरिया है, ADE का, ये AED के एरिया के बराबर है। और AED का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है भाई साहब AE इंटू हाइट क्या है भाई साहब ND। ठीक। अच्छा, और एक बात और नोटिस करो कि हमको दिया गया है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। ये पैरेलल कैसे सिंबल है, ठीक। पैरेलल है मतलब मैंने आपको कुछ बताया था पैरेलल में। पैरेलल में क्या होता है कि बीच का डिस्टेंस बराबर रहता है हमेशा, ठीक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ना ये बराबर है। अब तुम इन दोनों ट्रायंगल्स को देखो, यहां से देखो DE से, तो ये जो ट्रायंगल बना और ये जो ट्रायंगल बना, क्या इन दोनों का हाइट बराबर है क्या? मतलब ये दोनों देखो कुछ ऐसा बन रहे हैं, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है। इन दोनों का देखो, क्योंकि दोनों को पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रही है, मतलब ये दोनों की एक ही डिस्टेंस पे है ना। ये पॉइंट एक ही डिस्टेंस पे है भाई, तभी तो पैरेलल लाइन से ड्रॉ हो रहा है। तो यानी कि जो डिस्टेंस है नीचे से यहां तक का, क्योंकि पैरेलल लाइन से ऐसे, तो ये जो नीचे से डिस्टेंस है ये यहां का और यहां का बराबर है। मतलब इन दोनों ट्रायंगल्स की हाइट बराबर है ना। किसकी हाइट? इसकी हाइट और इसकी हाइट, दोनों तिरछे ट्रायंगल्स की हाइट बराबर है। और बेस तो दोनों का बराबर ही है, DE है ना भाई। DE दोनों का बेस है और हाइट भी बराबर है, तो बेस भी बराबर है, हाइट भी बराबर है, इसका मतलब दोनों का एरिया बराबर है। तो ये जो दोनों तिरछे ट्रायंगल्स हैं इन दोनों का एरिया भी बराबर है भाई साहब। अच्छा भाई साहब, समझ में आया? क्योंकि हाइट बराबर है, क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच में है, और बेस यानी DE पे ही दोनों बने हुए हैं, यानी बेस भी बराबर हाइट भी बराबर, बेस हाइट दोनों बराबर, मतलब एरिया बराबर। क्योंकि एरिया के फॉर्मूले में केवल बेस और हाइट ही तो आता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर बेस और हाइट ही बराबर हो गया मतलब एरिया तो बराबर हो गया। तो मतलब जो EDB इस तिरछे ट्रायंगल का एरिया है, वही EDC का भी एरिया होगा। और EDC का एरिया क्या होगा भाई साहब, हाफ इंटू बेस। अच्छा इधर से देख लो भाई, इधर से देखो चाहे इधर से देखो, ट्रायंगल का एरिया है, चाहे इस तरफ से देखो चाहे इस तरफ से देखो, ट्रायंगल का एरिया तो बराबर ही आएगा। हम इस तरफ से देख रहे हैं कोई बात नहीं, इस तरफ से देखेंगे तो EC जो है ये बेस है, हाफ इंटू EC इंटू हाइट इसकी क्या है, हाइट तो ND है भाई। इस तरफ देखने से यही हाइट है ना, ND हाइट हो गई। ओहो, तो हमारे पास 4 रिलेशंस आ गए एरिया में। अब हम एक काम करते हैं, इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखते हैं कि क्या कभी हम AD अपॉन DB तक पहुंच सकते हैं क्या। देखो AD इसमें है और DB इसमें है, तो एक काम करो, इसको इससे डिवाइड कर दो। अगर इसको इससे डिवाइड करोगे तो ME यहां भी है, ME यहां भी है, ME कट जाएगा, हाफ हाफ कट जाएगा, AD अपॉन DB बचेगा। इसको इससे डिवाइड करोगे और इसको इससे डिवाइड करो, दोनों का रेशियो बराबर आएगा, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। अगर दोनों रेशियो बराबर आएगा मतलब AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन AC आ जाएगा। कैसे, मैं लिख के दिखाता हूं कैसे, ठीक। चलो लिखूं भाई साहब, मैं मिटाऊं क्या, मैं इसी को मिटा देता हूं, ऊपर जो लिखा है, ठीक। इसको लिख लो एक बार, इसको लिखना जरूरी है। इस अभी देखने में लग रहा होगा ना याद करना, याद नहीं करना है, अभी समझ में आ जाएगा तो फिर सब सही हो जाएगा। मतलब दिस, मान लो ये M है, ठीक, तो ये क्या है, ये N होगा। अच्छा ये M है तो ये भी M ही होगा भाई साहब, क्योंकि ये दोनों चीजें बराबर है ना, ये दोनों छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया है। और अगर ये N है तो ये भी N ही होगा, है ना। क्यों? क्योंकि ये दोनों भी बराबर है, सेम बेस सेम हाइट है। एक काम करो, M अपॉन N के बराबर ही होगा भाई साहब, सीधी सी बात है, ठीक। M एक बार ये ले लो, हाफ इंटू AD इंटू ME अपॉन एक बार ये N ले लो, ताकि ME कट जाए, है ना। ये क्या है, हाफ इंटू DB इंटू ME। ये किसके बराबर होगा, M। अब इस बार M ये ले लो, क्यों? क्योंकि हमको चारों चीजें चाहिए ना, AE भी चाहिए, AE यहाँ है तो इसको ले लो इस बार। तो हाफ इंटू AE इंटू ND अपॉन एक बार, अब N है नीचे, N इसको ले लो ताकि हमको EC मिल जाए, ठीक। तो हाफ इंटू EC इंटू ND। अब देखो हाफ से हाफ कट गया,
एम ई से एम ई कट गया, हाफ से हाफ कट गया, एन डी से एन डी कट गया, बचा क्या भाई साहब? बचा ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। मतलब इस रेशियो का वैल्यू क्या आ गया? यही आ गया। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया किया क्या हमने? हमने इन दोनों ट्रायंगल के एरिया के साथ खेला और लास्ट में आके हम इस कंक्लूजन तक पहुंच गए कि ए डी अपॉन डी बी जो है वो ए ई अपॉन ई सी के बराबर होगा। ये पहले से मान के हम नहीं चल रहे थे, हम तो एरिया, हमने तो एरिया देखा, एरिया को आपस में डिवाइड किया तो ये आ गया भाई साहब। अब ये आ गया मतलब भाई सही होगा तभी आ गया। ऐसे थोड़ी कि हम मैथ में कुछ भी कर रहे हैं और कुछ भी आ जाएगा, कुछ भी नहीं आता मैथ्स में। अगर हमने सारे स्टेप्स सही किए, भाई एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा बराबर रहता है, हमने तो सही सही चीजें लिख रहे थे, डिवाइड किया और ये चीज आ गई। अगर सही सही चीज करने से ये चीज आई तो मतलब ये चीज सही होनी चाहिए, और ये चीज सही है मतलब हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया। और हमारा थ्योरम क्या था? थ्योरम था कि अगर एक पैरेलल लाइन एक ट्रायंगल को डिवाइड करेगी तो जिन साइड्स को डिवाइड करेगी उनको सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। मतलब ए डी अपॉन डी बी जो है वो ए ई अपॉन ई सी के बराबर होगा। इस पर हमने क्वेश्चन किया था अभी, है ना? क्वेश्चन किया था ना भाई साहब, इसकी लेंथ कुछ ले ली, इसकी लेंथ कुछ ले ली, इसकी लेंथ कुछ ले ली, तीसरी लेंथ बताओ, तो हमने चौथी लेंथ बता दी। ठीक, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो उसको एक बार रिवाइंड करो, दोबारा देखो, सब समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन मैं अभी बताता हूं क्या है भाई साहब। ये प्रूफ सबूत हटाओ, अब तो प्रूफ हो गया भाई। अब हमने इस बात को मान लिया क्योंकि हमको सबूत मिल गया। हमने किस बात को माना कि अगर एक ट्रायंगल है, एक पैरेलल लाइन जाती है तो वो सेम रेशियो में डिवाइड कर देगी दोनों साइड्स को। ठीक, जैसे क्वेश्चन ये है कि मान लो ये एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम ये होता है ना कि मतलब दो साइड्स जो है ना वो पैरेलल होती हैं आपस में। ठीक, ये हमारा ट्रेपीजियम है और हमारा ट्रेपीजियम है ए बी सी डी। ठीक, ये हमारा ट्रेपीजियम है। क्वेश्चन चल रहा है भाई साहब, ये ट्रेपीजियम है हमारा और एक लाइन जो है वो ऐसे ट्रेपीजियम के बीच में से जा रही है भाई साहब, ई एफ। ठीक, और ये दिया गया है कि ये जो लाइन है ना ये इसके पैरेलल है। ठीक, अब इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, मतलब ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है। ये लाइन इसके भी पैरेलल होगी भाई, ये लाइन इससे कभी नहीं मिलेगी और ये लाइन इससे कभी नहीं मिलेगी, मतलब ये दोनों लाइन आपस में कभी नहीं मिलेंगी, सीधी सी बात है। ठीक, तो ये जो लाइन है ये तीनों के पैरेलल है। ठीक, हमको ये प्रूफ करना है कि डी ई अपॉन ई ए दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, यानी कि सी एफ अपॉन एफ बी के बराबर होगा। अभी तो कुछ रेशियो वाला खेल है ना कि पैरेलल लाइन है, रेशियो बराबर है, ऐसा तो हमने ट्रायंगल के लिए पढ़ा है, जो ट्रेपीजियम है। अब क्या करें भाई? ट्रायंगल बना लो इसमें। ट्रायंगल कैसे बनाओगे? ये लो भाई साहब, बन गया ट्रायंगल सी एफ सी ए बी ट्रायंगल बन गया ना। अब तुम ये देखो कि ये लाइन जो है इसके पैरेलल है, ये तो दिया हुआ था ना, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, मतलब ये जहां जहां कट करेगी तो सेम रेशियो में बनाएगी। मान लो कि ये पॉइंट ओ है तो सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, मतलब सी ओ अपॉन ओ ए जो है वो सी एफ अपॉन एफ बी के बराबर होगा। ठीक, अच्छा, और ये वाला ये एक और ट्रायंगल बन गया। एक ट्रायंगल ये बन गया, एक ट्रायंगल ये बन गया। तो ये जो ट्रायंगल बना इसमें देखो ये इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ई ए अपॉन डी सी जो है वो सी ओ अपॉन ओ ए के बराबर होगा। भाई ट्रायंगल में रेशियो बराबर काटता है। अरे तो ये तो प्रूफ हो गया। इस ट्रायंगल की साइड से देखो, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, और दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, हेंस दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। समझे? इसको लिखोगे खुद से तो समझ में आ जाएगा। ठीक, कि हमने ट्रायंगल को देखा, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, हेंस दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। समझ के? बराबर 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 बराबर, हेंस बराबर बराबर। ठीक, चलो अब अगला थ्योरम देखते हैं। अगला थ्योरम क्या है कि जो थ्योरम हमने पढ़ा ना उसका उल्टा है। उल्टा है मतलब जैसे अभी तक हमने पढ़ा कि अगर एक लाइन पैरेलल है तो सेम रेशियो में डिवाइड करती है। अगला थ्योरम बोलता है कि अगर सेम रेशियो में डिवाइड करती है तब पैरेलल होगी। तो सुनने में एक ही जैसा लग रहा है। अगर एक शर्ट महंगी है तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। ठीक, एक शर्ट अच्छी है इसका मतलब वो महंगी होगी।
इन दोनों में अंतर है ना भाई। एक शर्ट महंगी है तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, तो सीधी सी बात है। पर ऐसा जरूरी थोड़ी है कि एक शर्ट की क्वालिटी अच्छी है तो महंगी ही होगी। हो सकता है सस्ती शर्ट हो भाई, उसकी क्वालिटी फिर भी अच्छी हो। ठीक, तो जरूरी नहीं कि अगर एक चीज सही है तो उसका उल्टा भी सही होगा। ठीक, तो पहला थ्योरम हमने पढ़ा, इसमें पहली जो सही बात थी इसमें था कि अगर एक लाइन पैरेलल है तो सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। अब दूसरी सही बात यह है कि सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, इसका मतलब कि वो लाइन पैरेलल है। ठीक, उसका उल्टा हो गया पहले वाले का। तो इसको भी हमको प्रूफ करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी कि कुछ भी हम मान ले कि नहीं भाई वो सही था तो ये भी सही होगा, ऐसा नहीं। ठीक, तो अगला थ्योरम देखते हैं और इसका प्रूफ लिखते हैं। ठीक है, लेट्स गो। ठीक है, तो ये हमारा थ्योरम रिटन फॉर्म में है और ये बोलता है कि एक ट्रायंगल है जिसमें कि जो डी साइड है वो इसको सेम रेशियो में डिवाइड करती है। मतलब कि AD अपॉन DB जो है ये किसके बराबर है भाई साहब? ये है AE अपॉन EC के बराबर। तो ये गिवन है, पिछली बार हमने इसको प्रूफ किया था। ठीक, कि अगर लाइन पैरेलल है तो ऐसा होता है। इस बार है कि अगर ये होगा तब ऐसा होगा, इसका उल्टा, जो पिछली बार किया था उसका उल्टा। ठीक है, इस बार ये हमको प्रूफ करना है कि जो DE है वो BC के पैरेलल है और ये दिया हुआ है पहले से ऑलरेडी। अच्छा, तो इसको हम प्रूफ कैसे करें भाई साहब कि सेम रेशियो है तो लाइन पैरेलल है? इसको हम प्रूफ कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था, है ना। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है कि जो चीज नहीं है उसको मान के सही प्रूफ कर देना। मतलब जैसे मान लो कि मुझे 2 सब्जेक्ट्स आते हैं, ये एग्जांपल मैंने दिया था। ठीक, मुझे 2 सब्जेक्ट्स आते हैं, हिंदी और मैथ। ठीक, और आपको ये प्रूफ करना है कि मैं मैथ पढ़ा रहा हूं, तो कैसे प्रूफ करोगे? प्रूफ करने का बड़ा आसान तरीका है कि मान लो कि मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं। ठीक, हिंदी में क्या पढ़ा रहा हूं? हिंदी में ट्रायंगल्स पढ़ा रहा हूं। हिंदी में ट्रायंगल्स कैसे होता है भाई? हिंदी में थोड़ी ट्रायंगल होता है। ये तो बेवकूफ़ी वाली चीज़ हो गई ना कि मैं हिंदी में ट्रायंगल्स पढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो लफड़ा है, यानी कि कुछ ना कुछ चीज़ तो गलत है। और गलत क्या है? गलत है जो हमने एज्यूम किया, जो हमने माना। और हमने माना था क्या? हमने ये माना था कि मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ। तो जो हमने नहीं पढ़ा, जो हमने नहीं माना था वो सही था। और हमने क्या नहीं माना था? हमने ये नहीं माना था कि मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ। समझे? तो क्योंकि मैंने गलत चीज़ मान ली इसलिए मैं एक ऐसे रिजल्ट तक पहुँच गया जो बेवकूफ़ी भरा है। बेवकूफ़ी भरा क्या था कि मैं हिंदी में ट्रायंगल्स पढ़ा रहा हूँ। हिंदी में ट्रायंगल्स होते ही नहीं। ठीक, इसका मतलब कि जो मैंने माना था वो गलत माना था। और मैंने क्या माना था? मैंने ये माना था कि मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ। हो गया प्रूफ। ठीक, तो इसमें हमको प्रूफ करना है कि जो DE है वो BC के पैरेलल होगा। तो हम मान लेते हैं कि DE BC के पैरेलल नहीं होगा। DE BC के पैरेलल नहीं होगा, हम ये मान लेते हैं। ये मान लेंगे तो हम किसी बेवकूफ़ी वाले रिजल्ट तक आ जाएंगे, और उस बेवकूफ़ी वाले रिजल्ट तक आ जाएंगे तो फिर कह देंगे नहीं भाई जो हमने माना था वो गलत माना था, और इसका मतलब जो था पहले से वही सही है। ठीक, तो प्रूफ में भाई इसका सबूत होना चाहिए ना, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये इक्वल टू यू क्यों। इसके प्रूफ में हम मान लेते हैं कि DE पैरेलल नहीं है BC, तो कोई ना कोई लाइन तो होगी जो BC के पैरेलल होगी, है ना। मान लो कि DE डैश वो लाइन है जो BC के पैरेलल है, मतलब इन दोनों को खींचोगे तो कभी आपस में मिलेंगी नहीं, DE डैश जो है। ठीक, मान लिया कि चलो DE डैश जो है वो पैरेलल है किसके? BC के। इसका मतलब जो हमने पहला थ्योरम पढ़ा था उस थ्योरम के हिसाब से अगर लाइन पैरेलल है तो सेम रेशियो में डिवाइड करना चाहिए उसको। मतलब AD अपॉन DB जो होगा, AD अपॉन DB जो होगा वो किसके बराबर होगा? AE डैश अपॉन E डैश C के बराबर होगा। क्योंकि भाई ये जो DE डैश है वो पैरेलल है, इसका मतलब जो ये E डैश पॉइंट है ये सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, तो AE डैश अपॉन EC इज इक्वल टू AD अपॉन DB। ठीक, तो अगर DE डैश पैरेलल है BC के तो ये चीज होनी चाहिए ट्रू पहले थ्योरम के हिसाब से। ठीक, पर ये चीज हमको पहले से दी हुई है ना, कि ये चीज सही है। अगर ये चीज सही है तो फिर ये सही कैसे हो सकता है? क्योंकि यहां भी तो AD अपॉन DB ही है, समझे। तो या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा।
भाई ये तो ऑलरेडी सही दिया हुआ था और ये हमने सही प्रूफ किया है, तो इसका मतलब दोनों चीजें सही होनी चाहिए ना। और दोनों चीजें सही कब होंगी भाई? AD अपॉन DB, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB, इन दोनों जगह तो सेम है, तो ये दोनों बराबर कब होंगे कि AE डैश अपॉन EC, कि AE डैश अपॉन EC, E डैश C जो है वो AE अपॉन EC के बराबर हो जाए। ये बराबर कब होंगे? ये बराबर तब होंगे ये जब ये E डैश जो है ना ये E के ऊपर ही आ जाएगा, समझे? और कोई तरीका है नहीं भाई इन दोनों रेशियो को बराबर करने का। दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये बराबर कब होंगे? जब ये E डैश जो है ना ये E के ऊपर ही होगा, समझे? तो यानी कि हेंस E डैश लाइज ऑन E, यानी कि DE डैश भी ऐसा ही बनेगा, अलग से नहीं बनेगा। DE डैश, जो DE डैश है वो कुछ ऐसा बनेगा, यहीं पे E डैश भी होगा, जहां पे E है वहीं पे E डैश भी। और DE डैश को हमने माना था कि ये पैरेलल है BC के। अगर DE डैश BC के पैरेलल है और DE डैश जो है वो DE के ऊपर ही है, यानी कि DE जो है वो भी BC के पैरेलल है, ठीक? तो हेंस इट इंप्लाइज DE इज पैरेलल टू BC, और यही तो हमको प्रूफ करना था। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड भाई साहब। तो इस थ्योरम के हिसाब से क्या हुआ? इस थ्योरम के हिसाब से ये हुआ कि अगर एक लाइन है जो ट्रायंगल के साइड सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, इसका मतलब वो जो लाइन है वो तीसरे लाइन के पैरेलल होगी, ठीक? सेम रेशियो इंप्लाइज पैरेलल लाइन है। और इसके पिछला थ्योरम क्या था कि अगर पैरेलल है इंप्लाइज सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, ठीक? बस एक दूसरे का रिवर्स है और कुछ नहीं, ठीक? एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, है ना? ये हमारा क्वेश्चन है सर, और ये क्वेश्चन है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मतलब कि कोई भी चार साइड्स हैं इसमें, ठीक? ABCD सच दैट कि जो इसके डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स मतलब तिरछी साइड्स को, दूर वाली साइड्स को ऐड करने वाले जो लेंथ हैं वो O पे कट करते हैं, ठीक? मतलब ये और ये जहाँ कट करते हैं उस पॉइंट का नाम O है। और ये दिया हुआ है कि जो AO अपॉन BO है वो CO अपॉन DO के बराबर है, ठीक? हमको प्रूव करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है, मतलब ये जो चार साइड्स हैं, ये ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम मतलब भाई देखो, क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है कि कोई भी चार साइड्स, जैसे चार साइड्स हैं, है ना? ये मतलब चार साइड्स है ना। जैसे ट्रायंगल मतलब तीन साइड्स, ऐसे क्वाड्रिलेटरल मतलब चार साइड्स। तो कोई भी चार साइड्स का फिगर है वो क्वाड्रिलेटरल होता है। ट्रेपीजियम वो होता है जिसमें जो अपोजिट वाली एक पेयर है अपोजिट का वो पैरेलल हो, मतलब कुछ ऐसा कि ये इसके पैरेलल होगा और ये दोनों लाइंस जो हो पर ये दोनों पैरेलल होंगी। मतलब इफेक्टिवली हमको ये प्रूफ करना है कि जो AB है वो DC के पैरेलल है। अगर हम AB को DC के पैरेलल दिखा दिए, इसका मतलब ये जो फिगर है जो हमारा क्वाड्रिलेटरल ABCD है वो ट्रेपीजियम होगा, और ये हमको प्रूफ करना है, ठीक? तो यानी कि हमको रेशियो बराबर दिया है और हमको पैरेलल चीज प्रूफ करनी है। ऐसा हमने थ्योरम पढ़ा था, ठीक? पर वो थ्योरम हमने ट्रायंगल के लिए पढ़ा था, तो ऑफकोर्स हम यहाँ ट्रायंगल का यूज करके ही इसको प्रूफ करवा पाएंगे भाई साहब, है ना? तो अब हम इसको कैसे प्रूफ करें ब्रो? ब्रो बताओ। तुम ये सोचो कि इसको जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था ना, कि एक हम अपने मन से लाइन ड्रॉ करते हैं और इस लाइन को नाम दे देते हैं MN, सच दैट हमने ऐसी लाइन ड्रॉ करी कि जो MN है ना वो पैरेलल है। किसके पैरेलल है? AB के, ठीक? हमने इसके पैरेलल इसको ले लिया लाइन को। अब हम क्या करेंगे कि इस लाइन को इसके पैरेलल दिखा देंगे, तो ये लाइन इससे पैरेलल हो जाएगी और ये लाइन इससे भी पैरेलल हो जाएगी, मतलब ये लाइन दोनों से पैरेलल हो जाएगी। इसका मतलब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगी, ठीक? अब इसका रेशियो क्या दिया हुआ है भाई साहब? अब क्योंकि हमने लिया कि ये जो है AB से पैरेलल है, इसका मतलब कि जो CO
CO अपॉन OA जो है किसके बराबर होगा, वो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, क्योंकि लाइन पैरेलल है, वो CN अपॉन MB के बराबर होगा। ठीक, CO अपॉन AO किसके बराबर है, CO को इधर ही रहने दो, AO को यहाँ मल्टीप्लाई में इधर लाओगे नीचे आ जाएगा, और DO को इधर भेज दो तो ऊपर चला जाएगा DO, है ना। तो यानी DO अपॉन BO किसके बराबर बन जाएगा, CO अपॉन AO के। ठीक, तो CO अपॉन OA जो है वो CN अपॉन NB के बराबर है ना। और CO अपॉन OA किसके बराबर है भाई साहब, CO अपॉन OA दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू किसके बराबर, DO अपॉन BO के बराबर है, यानी इसके अपॉन इसके बराबर है। ओ हो समझे। यानी कि यहां मैं लिख के बता देता हूं, तो DO अपॉन BO किसके बराबर है, CN अपॉन NB के। मतलब दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, यानी ये जो तुमको ट्रायंगल दिख रहा है भाई साहब, इसमें दो साइड्स का रेशियो बराबर है, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, यानी कि ये जो लाइन है ये तीसरे साइड के पैरेलल होगी, है ना। तो इस चीज से क्या कंक्लूजन निकलता है कि NO इज पैरेलल टू DC, कि NO जो है वो DC के पैरेलल है। ओ, और हमने पहले एज्यूम किया था कि जो NO है वो AB के पैरेलल है, यानी NO AB के भी पैरेलल है और NO DC के भी पैरेलल है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि AB जो है वो DC के खुद ही पैरेलल है, यानी ये इसके पैरेलल है, और इसके पैरेलल है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब कि ये क्वाड्रिलेटरल ट्रेपीजियम है। ठीक, ट्रेपीजियम होता ही वही है जिसमें दो साइड्स पैरेलल हो, हमने प्रूफ कर दिया कि दो साइड्स पैरेलल है, इसका मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD ये हमारा ट्रेपीजियम है, हेंस प्रूफ्ड। ठीक, तो आज अपने सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो में देखेंगे और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, आप एक्सरसाइज 2 जो है ट्रायंगल्स की ट्राई कर सकते हैं खुद से। तब तक के लिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फिर और क्वेश्चन हम खुद भी प्रैक्टिस करेंगे, एडवांस प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, तब तक के लिए बाय।